अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई, आज एक नई वीडियो में और एक नए जोश के साथ हाज़िर हूँ। बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो क्वेश्चन समझने के साथ साथ इंजॉयमेंट वाला भी होगा। तो सबसे पहले 9th क्लास, आप मुझे ये बताएं आपके हाल चाल क्या हैं। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग भी दी हुई है। आप अगर किसी भी क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट टाइमिंग की मदद से जा सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे टाइम कोड है और उस टाइम कोड की मदद से आप किसी भी क्वेश्चन पे या क्वेश्चन के पार्ट तक जा सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो जी बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी अगर हम उर्दू में स्टेटमेंट देखें तो ये बनती है कि इन कालबों में से कौन कौन से कालब आपस में जमी खासियत रखते हैं, मतलब जमा हो सकते हैं। अगर हम इंग्लिश के हिसाब से देखें, विच कौन से ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये दर्जल मैट्रिक्स में से कौन से मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है। अब कन्फर्मेबल का मतलब ये होता है बच्चों काबिल एतमाद, मतलब ये कि कौन कौन से इन मैट्रिक्स में से ऐड होने के काबिल हैं। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के साथ ऐड होने के काबिल है, या हम ये कहें कि ए मैट्रिक्स जो है बी के साथ ऐड होने के लिए कन्फर्मेबल है। बच्चों, सिंपल अगर मैं कहूँ, सिंपल ये कहूँ कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। आया कि ए मैट्रिक्स बी के साथ, सी या डी, इनमें से किसी के साथ ऐड हो सकता है, किसी के साथ ऐड हो सकता है। तो कौन कौन से मैट्रिक्स इनमें आपस में ऐड हो सकते हैं। अब आपके जहन में सवाल आएगा, सर ऐड होने के लिए भी कोई कंडीशन होती है, कोई शर्त होती है? तो बिल्कुल बच्चों होती है। वो क्या है, हम इसको देखते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है? एनी मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। कोई भी मैट्रिसेस हो बच्चों, कोई भी मैट्रिसेस हो, वो एडिशन के लिए कन्फर्मेबल होगा। कब होगा बच्चों? अब ये गौर से देखना, इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। बच्चों, अगर उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो वो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। अब आपके जहन में सवाल आएगा, सर ऑर्डर सुना सुना लग रहा है, ऑर्डर हमने सुना सुना है। तो बिल्कुल बच्चों, आपने सुना सुना है। ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर कहते हैं मर्तबे को। अब ऑर्डर क्या होता है? आपने नंबर ऑफ रोज़ की तादाद कितनी है और कॉलमों की तादाद कितनी है, वो होती है हमारे पास ऑर्डर होता है। जैसे हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, इसमें देखें ऑर्डर इसका देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें रोज़ देखनी पड़ेगी। हमारे पास एक ये रो है, एक ये रो है, तो कितनी रो है? आप कहेंगे सर 2 रो है, तो 2 लिखते हैं, इसके बाद बाय लिखते हैं। तो यही हमने सीखा हुआ है ना। अब इसमें कॉलम कितने हैं? तो हमारे पास एक ये वाला कॉलम है और एक मेरे पास ये वाला कॉलम है। तो कितने कॉलम हुए बच्चों? 2 कॉलम हुए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2। तो इसका जो ऑर्डर बनता है 2/2। तो बच्चों, आपको पता है कि पहले रोज़ की तादाद लिखते हैं, बाय लिखते हैं, फिर हम कॉलमों की तादाद लिखते हैं। ये तो बड़ा ही आसान है। अच्छा बच्चों, अब ये बताएं मुझे, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, कोई ऐसा और कोई मैट्रिक्स है BCDEF में से? कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है? अगर तो है, इसका मतलब ए उसके साथ ऐड हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि हम सभी के इन क्वेश्चन के सभी के सबसे पहले हम ऑर्डर ना लिख लें। आप कहेंगे सर जी लिख लें, तो चलो हम यही करते हैं, लिख लेते हैं। अब जो बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? तो आप कहेंगे सर इसमें नंबर ऑफ रोज देख लेना, रो की तादाद कितनी है? 1 2 रो है और एक कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या बना? 2 है ना, हम लिखेंगे 2 रो है, 2 बाय और कॉलम कितने हैं? 1। तो इसका जो ऑर्डर बना 2/1। अच्छा सर जी सी का भी लिख लें। अच्छा आप लिखवाएं बच्चों मुझे। आप कहेंगे सर जी इसमें एक रो है, 2 3, सर जी इसमें 3 रो हैं तो 3 आ जाएगा, 3/। इसमें कॉलम कितने? सर जी 2 कॉलम है इसमें, तो 3/2। सर जी डी मैट्रिक्स का भी लिख दें। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर जी मैं लिखवाऊंगा, तो आप लिखवा दें बच्चों। अच्छा इसको अगर हम सिंपल थोड़ा सा कर लें तो भी ऑर्डर में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 + 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 वैसे ही है। 2 + 1 3 हो गया, ये 3 वैसे आ गया, इसको हमने सिंपल किया। अच्छा इसका ऑर्डर क्या बनेगा? देखना ना, इसकी 1 2, इसमें 2 रो है, 2 बाय और कॉलम कितने हैं? 1, एक कॉलम है, तो 2/1। तो हमारे पास इसका ये ऑर्डर है। तो इसका ऑर्डर भी देखें, 2 रो है और 1 कॉलम है, तो मतलब दोनों सेम कॉलम है ना, दोनों सेम मैट्रिसेस हैं। अच्छा बच्चों, अब ई मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर देखें, इसमें 2 रो है, 2 रो बाय, इसमें कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है, तो 2/2। एफ मैट्रिक्स आखिरी का, इसमें देखें 1 2 3, नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3
बाय और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? आप कहेंगे सर जी 2 हैं, 2। तो ये हमने इनके ऑर्डर लिख लिया। अब हमने इनके ऑर्डर लिख लिया, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स के ऑर्डर बच्चों सेम हैं। अच्छा, ए मैट्रिक्स देखें, ये हमारे पास 2/2 है। और कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है? तो देखें हमारे पास जो ए और ई मैट्रिक्स है, इन दोनों के ऑर्डर क्या है? 2/2 है। हम इसका ये लिखेंगे, हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। मतलब ए और ई ऐड हो सकते हैं। बच्चों आपने ऐड करना नहीं है, आपने बस बताना है कि कौन कौन से ऐड हो सकते हैं। तो अच्छा सर जी इतना आसान? बिल्कुल बच्चों इतना आसान है। अच्छा बच्चों, बी मैट्रिक्स किसके साथ ऐड हो सकता है? इसका ऑर्डर 2/1 है। सर जी यहाँ पे 2/1 ये वाला सर डी मैट्रिक्स जो है ये बी, इसका ऑर्डर सेम है। तो हम लिखेंगे बी, हम लिखेंगे बी एंड डी, ये दोनों हमारे पास क्या है? ऐड हो सकते हैं। क्यों ऐड हो सकते हैं? सर जी इनका ऑर्डर सेम है इसलिए ऐड हो सकते हैं। बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। अच्छा बच्चों, अभी हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर देखें 3/2, और किसका है 3/2? इसका 3/2 है। इसका मतलब सी एंड एफ ऐड हो सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो हम सी एंड एफ लिख लेते हैं। हमने सिंपल सिर्फ लिखना ही है कि सी एंड एफ। तो ये हमारे पास सी एंड एफ, ये दोनों जो है सी और एफ ऐड हो सकते हैं। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर जी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन थे। तो बच्चों जो 9th की मैथ है ही आसान है ही आसान है। ऐसे कही जा रहे हैं मुश्किल कोई बच्चों मुश्किल नहीं है। अच्छा ये बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अपना प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 2। तो जी बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। अगर हम एडिटिव इनवर्स की उर्दू देखें, ज़रबी माकूस मालूम करें। फाइंड द एडिटिव इनवर्स, हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ओ फॉलोइंग मैट्रिसेस, इन मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब आपके जहन में सवाल आएगा, आप कहेंगे सर जी ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो बच्चों एडिटिव इनवर्स सिंपल है। अगर मैं ये कहूँ मेरे पास एक नंबर है 4, एक मेरे पास क्या नंबर 4 है, इसमें मैं क्या जमा करूं, मैं क्या ऐड करूं, मेरे पास आंसर 0 आ जाए। क्या ऐड करूं आंसर 0 आ जाए? आप कहेंगे सर जी हम क्या ऐड करें? बच्चों नाम से ज़ाहिर हो रहा है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव देखिए ऐड से निकला है, ऐड का मतलब होता है हम जमा करेंगे, ऐड करेंगे प्लस, और इनवर्स कहते हैं उलट को। अब उलट क्या? 4 का उलट कर दें। अब इससे मुराद ये है कि 4 का साइन चेंज कर दें। प्लस का 4 है ना, तो इसकी अलामत चेंज कर दें, -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो आंसर 0 देखें, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, 4 - 4 क्या आंसर आता है? 0 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि -4 जो है ये हमारे पास क्या है? ये एडिटिव इनवर्स है 4 का। इसी तरह अगर बच्चों मैं आपको ये कहूँ मेरे पास एक 6 है, इसमें क्या मैं ऐड करूँ आंसर 0 आ जाए, तो अब आप सोचना शुरू कर देंगे। अब आपने सोचना शुरू कर दें। नहीं बच्चों सोचना नहीं है, सोचने की क्या बात है। आप सिंपल ये एडिटिव इन्वर्सन है, ऐड करें और ऐड करने के बाद इसकी अलामत चेंज कर दें ना। प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 इसमें ऐड कर दें, अलामत चेंज करके इसमें ऐड कर दें, तो आंसर क्या आता है? 0। तो प्लस का 6 और प्लस -6, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। अच्छा इसमें एडिटिव इन्वर्स क्या है? अब हम अगर मैं ये कहूँ 6 का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो -6, इसकी वजह से 0 हुआ है आंसर। तो +6 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -6 है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि माइनस का 7 है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? तो सिंपल है, क्या हम इसमें पुट करें, क्या यहाँ पे हम ऐड करें 0 आएगा? आप कहेंगे सर जी अब तो हमें प्लस करना पड़ेगा। इसका इन्वर्स क्या है? अलामत चेंज करनी है बच्चों, अलामत क्या करनी है? चेंज करनी है। -7 है तो प्लस का 7, तो प्लस हम आमतौर पे लिखते नहीं हैं, तो ये हमारे पास है आंसर आ जाएगा। -7 + 7 क्या हो जाएगा? 0। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि -7, तो -7 का एडिटिव इन्वर्स क्या है? +7, तो ये हमारे प्लस का 7 है, ये एडिटिव इन्वर्स है। हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। इस तरह से -4 और यहाँ से +6 का -6 एडिटिव इन्वर्स है, और -7 का प्लस का 7 जो है वो एडिटिव इन्वर्स है। तो हमने इनका एडिटिव इन्वर्स बच्चों फाइंड करना है। अगर अब हमारे पास ए है ना, अगर मैं कहूँ कि ए का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी अब आपको अगर हमें इसमें ऐड कर दें माइनस, क्या कर दें? माइनस का ए ऐड कर दें, तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमने ए में क्या ऐड किया है? ये वाली चीज़ ऐड किया है, तो ये हमारा एडिटिव इन्वर्स है बच्चों। ये हमारा क्या है? ये हमारा एडिटिव इन्वर्स है। इसका मतलब यह है कि हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। क्या चीज़ फाइंड करनी है? -a, ये वाली चीज़ हमने फाइंड करनी है। ये फाइंड करना है -a मतलब नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। सिंपल है बच्चों। क्वेश्चन जो है ना वो तो बहुत सिंपल है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं।
तो बच्चों अब हम ए मैट्रिक्स देखिए, ए मैट्रिक्स का हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना। आपने ऐसे मैट्रिक्स की, ये हमने ए मैट्रिक्स लिया, सॉल्यूशन लिखा। अब हम लिखेंगे हमने क्या एडिटिव इन्वर्स फाइंड किया। ए का एडिटिव इन्वर्स क्या है? ए का एडिटिव इन्वर्स है माइनस ए। क्यों? क्योंकि हमने इसको ऐड किया तो जीरो आंसर आया ना, तो हमारा माइनस ए हमने फाइंड करना है। ये हमारा एडिटिव इन्वर्स है तो माइनस ए हम करेंगे। ऐसे हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे। और अब देखें ए हमारे पास है, ए मैट्रिक्स कौन सा है? 2 4 -2 1, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स हो गया। और साथ में माइनस है तो हम यहाँ भी माइनस लगाएंगे। अब अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस जब अंदर जाएगी तो अलामतें बच्चों चेंज हो जाती हैं। तो ये प्लस का 2 है ना, ये -2 हो जाएगा। जब ये माइनस अंदर जाएगी, ये प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4, ये जो माइनस जब अंदर जाएगी माइनस का 2 क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है। मतलब ये आपने अलामतें चेंज करनी है। हमने नेगेटिव मैट्रिक्स नहीं पढ़ा होगा, वही है, तो हमने देखिए नेगेटिव मैट्रिक्स ही फाइंड करने हैं। तो सवाल तो सिंपल है बच्चों, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से अब हम बी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। मतलब ये है हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो हमने इनके नेगेटिव मैट्रिक्स ही फाइंड करने हैं। तो बच्चों अब हम b का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। आप कहेंगे सर जी इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -b, तो बिल्कुल सही बच्चों -b होगा। अब माइनस है ना तो माइनस ये वाली लगाएंगे। और b हमारे पास क्या है? b कौन सा मैट्रिक्स है? ये वाला। तो ये हम मैट्रिक्स लिख लेंगे। हमारे पास 1 है, 0 है, -1 2 -1 3, ये एलिमेंट जो है 3 है, -2 है और 1 है। तो ये हम इस तरह से इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो अब माइनस जब अंदर जाएगी तो क्या होगा? आप कहेंगे सर जी इसकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। इनकी अलामतें चेंज कर देगा माइनस। बिल्कुल, प्लस का 1 है, -1 हो जाएगा। जीरो के साथ सर जी कोई अलामत नहीं लगती, बिल्कुल सही, माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारे प्लस का 2 है, -2 हो जाएगा। ये मेरे पास माइनस का 1 है, प्लस का 1, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3। अलामतें चेंज करनी है, ये माइनस का 3, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 1। देखें सिंपल, हमने प्लस का 1 है, माइनस का 1, माइनस जब अंदर गई अलामतें चेंज। और यही एडिटिव इन्वर्स है। बी का हमारे पास एडिटिव इन्वर्स क्या है? -b। अब सी का एडिटिव इन्वर्स क्या है? ये हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है। इसमें मैं बच्चों क्या ऐड करूं, मेरे पास आंसर 0 आ जाए तो वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होगा। जो हम ऐड करेंगे ना वो एडिटिव इन्वर्स होगा। तो आप कहेंगे सर जी इसमें माइनस का सी ऐड कर दें। जब माइनस का सी ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, प्लस सी माइनस सी कैंसिल 0। तो हमने क्या फाइंड करना, इसका मतलब ये हमारा एडिटिव इन्वर्स है। ये हमारा क्या है? ए से एडिटिव और आई से इन्वर्स। ये हमारा -c जो है एडिटिव इन्वर्स है। तो अब हम क्या करेंगे देखना। तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। ये हम जो सी है ना इसका हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना, मतलब -c फाइंड करना, तो हम -c लिखेंगे। साथ में इक्वल ये माइनस लगाएंगे ये वाला, और सी ये मैट्रिक्स लिखेंगे। सी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 4 है, -2 है। अब माइनस को अंदर मतलब सिंपल है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दें। जब अंदर मल्टीप्लाई होगा अलामतें चेंज हो जाएंगी। प्लस का 4 है तो माइनस का 4, ये माइनस क्या हो जाएगा? -2 क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या है? एडिटिव इन्वर्स -c। तो ये हमारे पास इस तरह से एडिटिव इन्वर्स फाइंड हो जाते हैं। तो सिंपल है बच्चों। अब हम डी पार्ट देखते हैं। तो जी बच्चों अब डी मैट्रिक्स सिंपल हमने देखा बच्चों, हम नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करते हैं तो हम इसका भी नेगेटिव डी है ना, तो हम -d लिखेंगे और साथ में माइनस लिखेंगे। ये वाली माइनस आ जाएगी और डी का डी मैट्रिक्स लिख लें। ऊपर देख के लिखना है, कॉपी करना है। -3 -2 2 और 1 आ गया सर जी। ठीक है बच्चों, अब माइनस को सर जी अंदर मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल बच्चों, प्लस का 1 है, -1 हो जाएगा। जीरो के साथ सर जी कोई अलामत नहीं लगती, बिल्कुल सही कहा बच्चों। माइनस का 3 है ना, ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये भी प्लस का 2 हो जाएगा। ये +2 है, ये -2 हो जाएगा और प्लस का 1 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये हमारा एडिटिव इन्वर्स आ गया। तो सिंपल है ना क्वेश्चन। आपके सर जी आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अब हम इन क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो जी बच्चों अब हम अपना ई पार्ट करते हैं। आप कहेंगे सर जी ये तो हम खुद कर लेंगे, चलो अब आप मुझे करवा देना। ये हमारे पास एक ई मैट्रिक्स का सॉल्यूशन लिखा। अब इसका हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना, मतलब हम -e फाइंड करेंगे तो माइनस साथ में लिखेंगे। सर जी ये ई मैट्रिक्स वैसे लिख लें 1 0 0 1, ये हमारे पास ई मैट्रिक्स। माइनस को सर जी अंदर मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल सही बच्चों, ये प्लस का 1 है, ये -1 हो जाएगा। जीरो के साथ कोई साइन नहीं लगता और ये प्लस का 1 है, ये -1 हो जाएगा। सर जी ये हमारे पास ई का एडिटिव इन्वर्स फाइंड हो गया, -e फाइंड हो गया। अच्छा सर जी एफ मैट्रिक्स, सर जी ये सोल्व कर दें। बिल्कुल ये भी बच्चों आसान है। सॉल्यूशन लिखा, साथ में हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें तो -f लिखा, माइनस साथ में वैसे ही आ गया। अब एफ मैट्रिक्स हमारे पास ये होता है 3 का √1 -1 और 2 का
अंडर रूट। तो बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस है, माइनस क्या कर देगा, अलामतें चेंज, वही काम, +1 है -1, -1 है +1 और प्लस का अंडर रूट है तो ये हो जाएगा -2 का अंडर रूट, -√2। तो ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है। तो अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिर भी अगर बच्चों आपको कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम पेश आए तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल बच्चों कमेंट कर देना है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में से आमतौर पे पेपर में आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 है उसमें से इतने सवाल पेपर में नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें से शॉर्ट के हवाले से पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसकी हम अब स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, इफ़ ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स देन फाइंड। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड बच्चों ये करना है, पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 का ये है कि ए प्लस ये वाला मैट्रिक्स। अब हमने मैट्रिक्स को ऐड करना है, अब हमने क्या करना है, ऐड करना है। अब ए मैट्रिक्स कौन सा है, तो हम ए मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला है, ये जो ए मैट्रिक्स है हम ये वाला ए मैट्रिक्स वैसे ही लिख लेंगे, इसकी जगह पे ये हमारे पास ए मैट्रिक्स लेंगे, -1 है, 2 2 1। ये हमने जो ए मैट्रिक्स था इस ए की जगह पे ये मैट्रिक्स लिया, प्लस हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स, प्लस और ये वाला मैट्रिक्स, प्लस ये वाला मैट्रिक्स, 1 1 1 1। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। अच्छा बच्चों, ऐड करने से पहले आप ऐसा करें, एक कॉपी ले लें, एक पेन लें और मेरे साथ साथ नोट करें। जब आप क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बच्चों नोट करेंगे ना तो ऐसे आपको मैथ आएगी नहीं, बल्कि आप मैथ में एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप मैथ में क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपका मैथ जो है बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब मैट्रिक्स को हमने ऐड करना। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये कहा था कि हम देखते हैं कि मैट्रिक्स कौन कौन से आपस में ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर हमने क्या कहा था, कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे हमने ये सीखा था। लेकिन अब हमने ये सीखना है कि इन मैट्रिक्स को अब हमने ऐड करना है। अब हमने क्या करना है, इन मैट्रिक्स को बच्चों ऐड करना है। अब ऐड होने के लिए हमारी पहली शर्त क्या थी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो इनका ऑर्डर सेम है। अच्छा इसे ऑर्डर देखें, इसकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, इस मैट्रिक्स भी 2 रोज है 2 कॉलम है, मतलब इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। जब दोनों का ऑर्डर 2/2 है इसका मतलब ये ऐड हो सकते हैं। बच्चों वैसे भी जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके वैसे भी ऑर्डर देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही ये ऐड होते हैं, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो अच्छी बात है। अच्छा बच्चों अब इनको ऐड करते हैं। अब बच्चों ऐड करने के लिए जो हमारे पास दूसरी शर्त यह है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि इनकी कोरोस्पोंडिंग इंट्री ऐड करनी है। कोरोस्पोंडिंग इंट्री आप कहेंगे सर जी कोरोस्पोंडिंग इंट्री क्या होती है? कोरोस्पोंडिंग इंट्री से मुराद पहला एलिमेंट या पहली इंट्री पहली में ऐड करना है और दूसरी इंट्री दूसरी में ऐड करना है, तीसरी इंट्री तीसरी में, ऐसे चौथी इंट्री चौथे में ऐड करनी है हमने। अब देखना कैसे, ये हमारे पास -1 है, -1 प्लस करेंगे, हम प्लस करेंगे इसको, पहली को पहली में ही ऐड करना है। ऐसे बच्चों नहीं हो सकता कि आप पहली इंट्री को इसमें ऐड कर दें, ये गलत हो जाएगा। आप पहली इंट्री को इसमें ऐड कर दें, ये गलत हो जाएगा। करना है कोरोस्पोंडिंग इंट्री ऐड करनी है, मतलब पहली को पहले में ही ऐड करने हैं। अब दूसरी इंट्री है ना, दूसरी को दूसरी में ऐड करेंगे। अब यहाँ पे स्पेस छोड़नी है, यहाँ पे स्पेस छोड़नी है, जैसे यहाँ पे छोड़ी हुई है ना, यहाँ पे स्पेस छोड़नी है, जगह छोड़नी है, 2 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और 1 लिखेंगे, इस तरह से ऐड करना है। आसान है ना बच्चों। ऐसे हमारे पास ये दूसरी रो का पहला एलिमेंट है, पहली इंट्री है, इसको हम ऐड करेंगे इसकी दूसरी रो के पहले एलिमेंट में, ऐसे बच्चों ये हमारे पास लास्ट वाली इंट्री को लास्ट वाली इंट्री में ऐड कर देंगे। अब बच्चों ऐड करें, ऐड करना तो आसान है। अब हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। -1 + 1 बच्चों अगर अलामतें डिफरेंट हो, नंबर सेम हो, 1 है यहाँ भी 1 है, अलामतें डिफरेंट हैं, नंबर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। -1 + 1 0, 2 + 1 साथ ही आप कहेंगे 3 होता है, 2 + 1 साथ ही ये भी 3 होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। सर जी यही आंसर है, बिल्कुल बच्चों यही हमारा आंसर है। कितने आसान क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। अच्छा बच्चों पार्ट नंबर 2 से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। यही बच्चों को ना इसमें कन्फ्यूजन रहती है, कौन सी? अच्छा बच्चों याद रखना, मेरे पास एक 2 है,
एक मेरे पास 3 है, ये 2 नंबर हैं, इनको मैंने करना ऐड। अब देखो जो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, जिस नंबर के साथ अलामत नहीं लिखी गई होती उसके साथ प्लस की अलामत होती है। अब इसके साथ प्लस की अलामत है, ये +2 +3, तो ये हमारे पास हो जाएगा +5, दोनों ऐड करेंगे। इस तरह से अगर दोनों नंबर माइनस में हो, -2 -3, बच्चों अगर दोनों नंबर माइनस में हो ना, माइनस की अलामतें दोनों नंबरों के साथ हो, फिर भी हम उनको ऐड करेंगे, जमा करेंगे। अब देखें बच्चों 3 + 2 कितने हो जाएंगे, ये भी 5 होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अलामत दोनों की है, यहाँ पे दोनों माइनस हैं तो माइनस आ जाएगी, यहाँ पे दोनों प्लस था तो प्लस की अलामत आई थी, यहाँ पे दोनों माइनस है तो माइनस की अलामत आएगी। तो याद रखना बच्चों, अगर अलामतें सेम हो ना, यहाँ भी प्लस की अलामत है, यहाँ भी प्लस की अलामत, अलामतें सेम थी तो हम जमा करेंगे। यहाँ भी अलामतें सेम है, यहाँ भी माइनस की अलामत है, यहाँ भी माइनस की अलामत है, अलामतें सेम है, अब भी हम इनको ऐड करेंगे, जमा करेंगे। अच्छा बच्चों अगर अलामतें डिफरेंट आ जाएँ, अगर अलामतें ऐसे आ जाएँ, हमारे पास 2 आ जाए, -3 आ जाए, एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का, अगर अलामतें डिफरेंट आ जाए, एक प्लस का हो, एक माइनस का, तो हमने माइनस करना है, हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे। अब अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ी रकम है, जो बड़ी रकम है, 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, आप कहेंगे सर जी 3 बड़ा है, तो माइनस की अलामत आएगी। बड़ा नंबर 3 है तो इसके साथ जो अलामत है माइनस वो आ जाएगी। इसी तरह से अगर ये -2 हो जाए और ये वाला +3 हो जाए, अभी भी अलामतें डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है, तो अब भी क्या करेंगे, माइनस प्लस है तो हम माइनस करेंगे। अब 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा, माइनस कर दिया, अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ी रकम है, बड़ा 3 है, प्लस की अलामत है, ये भी प्लस की आ गई, क्योंकि जिसके साथ अलामत नहीं होती प्लस की अलामत होती है। तो ये बच्चों, ये वाली बात बच्चों आपने याद रखनी है, याद रखनी है, याद रखनी है, इसमें बच्चे आपने मिस्टेक नहीं करना। अब हम करते हैं इसी तरह से पार्ट नंबर 2 जो इसका है, ये देखें हमारे पास बी है, बी मैट्रिक्स इसमें से कौन सा है, बी ये वाला मैट्रिक्स है, ये हम बी की जगह पे लिख लेंगे 1 -1 प्लस, और इसके बाद ये वाला मैट्रिक्स -2 3, तो ये वाला हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है बच्चों, इसका ऑर्डर देख लें, ऑर्डर साइज, इसमें 2 रो है 1 कॉलम, इसमें भी 2 रो है 1 कॉलम, मतलब ऑर्डर सेम है। जब ऑर्डर सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करना है तो क्रोस्पोंडिंग एंट्री बच्चों ऐड करनी है, क्रोस्पोंडिंग एंट्री ऐड करनी है। पहला एलिमेंट पहले में, पहले में 1 प्लस और ये -2, अब हम छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। जब बच्चों 2 अलामतें इकट्ठी आ जाए ना इस तरह से, प्लस भी माइनस, आप छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल कर लिया करें। आप कहेंगे सर ठीक है। अब दूसरे में -1 + 3, तो ये अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अब हम इनको, इन एंट्री को ऐड करते हैं बच्चों। ये 1 है, प्लस 1 प्लस माइनस होता है तो प्लस -2 आ जाएगा। ये -1 हम वैसे ही कॉपी कर लेते हैं। अब हम इसका आंसर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे बच्चों। ये प्लस का 1 है, माइनस का 2 है। जब अलामतें डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्लस हो माइनस हो, अलामतें डिफरेंट हो, माइनस करेंगे। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आएगा। अब देखना कि अलामत कौन सी आनी है। अलामत जो बड़ा नंबर है, 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, इसके साथ माइनस की अलामत है, माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगी। अब देखिए ये माइनस से प्लस, अब भी अलामतें डिफरेंट है, मुख्तलिफ है तो माइनस करेंगे। 3 में से 1 निकालेंगे 2 आ जाएगा। अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ा नंबर है, बड़ा सर जी 3 है, इसके साथ प्लस की अलामत है तो सर प्लस की अलामत हम नहीं लिखते। इसका मतलब है कि प्लस हमारे पास ये प्लस की ही अलामत है, अगर नहीं लिखी गई होती तो वो प्लस ही की अलामत होती है। अब हम बच्चों पार्ट नंबर 3 करते हैं जी बच्चों। तो पार्ट नंबर जो 3 है, इसमें देखिए मेरे पास एक सी है। अब सी मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला। हम सी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 -1 2 प्लस आ जाएगा। इसके साथ हमारे पास ये प्लस। अब ये वाला मैट्रिक्स -2 1 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स देखें बच्चों, ऑर्डर सेम है। जब ऑर्डर सेम है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड कैसे करना है सर जी, क्रोस्पोंडिंग एंट्री। बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही, क्रोस्पोंडिंग एंट्री ऐड करनी है। पहला एलिमेंट पहले में 1 है, प्लस आएगा, पहले में ये -2 आ जाएगा। अब इसको इसमें ना ऐड कर देना, वरना बच्चों गलत हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बच्चों इस तरह स्पेस छोड़नी है, ये हमें जगह छोड़ेंगे। दूसरे में ऐड करेंगे -1 + 1 आ जाएगा। अब ये 2 है, स्पेस फिर जगह छोड़ेंगे, 2 + 3 आ जाएगा, 2 +
3 आ जाएगा। अब हम इनको ऐड करेंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। बच्चों ये 1 है, प्लस माइनस, देखो बच्चों ये 1 प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस माइनस -2 आ गया। अब देखो बच्चों, अब ये प्लस है, ये माइनस, अलामतें डिफरेंट है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये प्लस की, ये माइनस की, हम माइनस करेंगे। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अब अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ा नंबर है, बड़ा 2 है, इसके साथ माइनस की अलामत है, तो माइनस आ जाएगी। अब देखिए -1 +1 नंबर सेम है, अलामतें डिफरेंट है, तो इसको ख़त्म, खलास ख़त्म हो गया, 0 आ गया आंसर। -1 +1 0। सर जी ये तो आसान है। बिल्कुल बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है। 9th क्लास है ही बच्चों, 9th क्लास की मैथ बहुत इजी है। 3 + 2 कितना आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा। यही आपका आंसर है सर जी, यही आंसर है। बिल्कुल बच्चों, यही आंसर है। अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। तो जी बच्चों, अब हम पार्ट नंबर डी देखते हैं। अब देखिए पार्ट नंबर डी कैसे करना है। सर जी वैसे ही करना है जैसे पहले किया। बिल्कुल बच्चों, वैसे ही करना है। तो फिर आप ये काम करें, मेरी वीडियो को पॉज करें, यहीं पे वीडियो को पॉज करें और ख़ुद सोल्व करें। जब खुद सोल्व कर लिया, फिर आप मेरी वीडियो को देखना, फिर मेरे क्वेश्चन को देखना कि आपका सही क्वेश्चन है कि नहीं सही क्वेश्चन। तो वीडियो को पॉज कर लें। उम्मीद है आपने पॉज कर लिया होगा। अब दोबारा से स्टार्ट की होगी। देखें बच्चों, ये डी मैट्रिक्स है। देखें डी मैट्रिक्स कौन सा, सर जी ये वाला है। तो बिल्कुल ये वाला डी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले इक्वल का साइन मसावी लगाएंगे और डी मैट्रिक्स लिखेंगे। डी हमारे पास है 1 2 3, इसके बाद है -1 0 2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। प्लस सर जी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 0 1 0 2 0 1। तो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो जी बच्चों, अब देखें, ये मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया। पहला एलिमेंट पहले में ऐड किया, देखें 1 + 0, दूसरा दूसरे में ऐड किया 2 + 1, तीसरा 3 + 0। इस तरह से -1 + 2 ऐड कर लिया। इस तरह से ये इसमें और एंड वाला इसमें हमने ऐड कर लिया। अब सिंपल आपने इसको ऐड करना है। 1 + 0 1 होता है, 2 + 1 3 होता है, 3 + 0 3 होता है। सिंपल है बच्चों। अब -1 + 2 कितना होगा, अब ये हमारे पास प्लस का मान आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस करनी है। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आएगा। बड़ी रकम कौन सी है, 2 के साथ प्लस है, तो इसके साथ भी प्लस है। अब देखें 0 + 0 का आएगा 0 आएगा, और 2 + 1 सर जी 3 आएगा। तो बच्चों ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 5 देखें बच्चों, यहाँ पे 2a लिखा हुआ है। अब इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब बच्चों देखना। अब हम सबसे पहले तो सोल्यूशन लिख लें ना सर जी, सबसे पहले सोल्यूशन लिख लें। ठीक है बच्चों, लिख लिया। अब देखें हम मसावी लगाएंगे, इक्वल का साइन 2, इसके साथ है a। अब a मैट्रिक्स साथ में लिख लेना है। a हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है ना, तो a हम 2 ऐसे ही लिखा रहने देंगे और a मैट्रिक्स लिख लेंगे -1 2 2 एंड 1। ये हमने मैट्रिक्स लिख लिया। अब इसका मतलब ये है कि 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 जो है जब मल्टीप्लाई होगा, साथ ही सिर्फ एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, एक इंट्री से मल्टीप्लाई होगा? नहीं बच्चों, ये जो 2 है ना, सारी इंट्री के साथ मल्टीप्लाई। एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी इंट्री होगी, ये 2 सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, अलहदा अलहदा से मल्टीप्लाई होगा। कैसे सर जी? अभी देखें बच्चों, अभी पता चल जाता है। अगर नहीं पता चला तो अभी चल जाता है। अब 2 है, देखें हम लिखेंगे 2 लिखेंगे और ये छोटी ब्रैकेट -1। अब ये छोटी ब्रैकेट किसको शो करती है बच्चों? मल्टीप्लाई को। जैसे मैं लिखूँ 3 × 2, ऐसे भी मल्टीप्लाई लिख लेते हैं। 3 को इस तरह का छोटी ब्रैकेट में लिख लें या बड़ी ब्रैकेट में लिख लें तो भी इसको भी मल्टीप्लाई कहते हैं। या मैं अगर डॉट लगा दूं तो भी इसे मल्टीप्लाई कहते हैं। 3 × 2 सभी के मल्टीप्लाई के ही सिंबल हैं। इसका आंसर क्या आएगा सर जी? 6 आएगा इसका। तो अच्छा बच्चों, तो मैं यहाँ पे छोटी ब्रैकेट लगाऊंगा। जब देखें अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब 2 को इस इंट्री के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2। इसी तरह से इस 2 को इस 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2। इस 2 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना और साथ में स्पेस जगह छोड़ते जानी है। तो जी बच्चों, एलिमेंट के दरमियान में। अब देखें बच्चों, अब 2 को मैंने सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। मल्टीप्लाई देखें, 2 × 1 = 2 होता है, 2 × 1 = 2 होता है ना। अब देखें यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? अब माइनस लगा लेनी है। बच्चों को ये भूल जाता है, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। मल्टीप्लाई में आपने अलामत जो बनती होगी वो लगानी है। जैसे प्लस माइनस है, माइनस की अलामत लगा दी है। 2 × 1 = 2 हो गया। 2 × 2 = क्या होगा? 4 होगा। दोनों प्लस किया तो प्लस ही आ जाएगा। ये भी 2 × 2 = 4 हो जाएगा और 2 × 1 = 2 हो जाएगा, मतलब 2 × 1 = 2 हो जाएगा। और ये हमारा आंसर है। सर जी इतना आसान? बिल्कुल बच्चों, देखें छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम बच्चों
पार्ट 6 देखते हैं। पार्ट 6 देखते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें भी बच्चों आपने सिंपल क्या है, -1 को b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सर जी सोल्यूशन लिखने बिल्कुल बच्चों इस तरह से हम -1 लिखेंगे। बिल्कुल बच्चों b हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये वाला, ये हम लिखेंगे। हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, 1 और -1। सर जी इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल बच्चों इसको भी वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने पहले इसमें किया था। तो अब देखिए -1 को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। -1 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा सर जी, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, नफ़ी जमा नफ़ी, और एक एक में एक, मतलब 1 1 जार 1 हो जाएगा। माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस हम नहीं लिखेंगे, 1 1 जार 1, तो 1 1 जार 1 हो जाएगा। तो अब माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस की अलामत हम नहीं लिखते। इस तरह से बच्चों ये जो हमारे पास पार्ट नंबर 7 है इसको देख लें। माइनस का 2 लिखेंगे, माइनस का 2 लिखेंगे, और इसके साथ c है। c क्या है, c हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ना, ये वाला c मैट्रिक्स हम लिखेंगे 1, फिर स्पेस छोड़ेंगे -1, फिर स्पेस छोड़ेंगे, जगह छोड़ेंगे, और ये आ जाएगा 2। अब -2 को भी वैसे ही मल्टीप्लाई कर दें। जी बच्चों बिल्कुल वैसे ही करना है। -2 को मल्टीप्लाई हमने किया 1 के साथ, इस तरह -2 को -1 के साथ स्पेस छोड़ें, जगह छोड़ी, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ दें, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 2 के साथ। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 1 जार 2 हो जाएगा, 2 1 जार 2 होगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 1 जार 2 हो जाएगा। तो प्लस की अलामत हम नहीं लिखते, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 2 जार 4 होगा, मतलब 2 2 4 हो गया, और ये हमारा आंसर है। सर जी मैथ तो बहुत आसान है। बिल्कुल बच्चों मैथ बहुत आसान है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं थोड़े से और आवाज़ के साथ, इंटरेस्टिंग वे के साथ। अब हम पार्ट नंबर 8 देखते हैं, और थोड़ी सी आवाज़ को चेंज करके आपके लिए बच्चों। अब देखें जो बच्चों पार्ट नंबर 8 है 3D। अब हम 3 वैसे ही लिखा है, और D मेरे पास वो वाला मैट्रिक्स है, D मैंने ये लिख लिया। अब आप कहेंगे सर जी ये जो 3 एलिमेंट है, जो 3 नंबर है, ये सभी इंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बिल्कुल सही बच्चों, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 के साथ, 3 को फिर 3 के साथ, हर एलिमेंट के साथ, हर इंट्री के साथ मैंने 3 को मल्टीप्लाई बच्चों कर दिया। अब 3 1 जार देखें 3 हो गया, 3 2 जार 6 हो गया, 3 3 जार 9 हो गया। इस तरह से प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 1 जार 3 हो गया। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे सर जी 0 आ जाएगा। बिल्कुल 3 0 और 0 आ जाएगा, 3 2 जार 6 आ जाएगा। इसी तरह से पार्ट नंबर बच्चों जो 9 है, ये हमारे पास 3C है, 3 लिखा, C का साथ ही मैट्रिक्स लिख दिया आपने। बिल्कुल सही बच्चों, 3 को अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल बच्चों 3 को देखो हर एलिमेंट के साथ, हर इंट्री के साथ 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 3 1 जार 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 जार -3 हो जाएगा, और 3 2 जार 6 हो जाएगा। या बच्चों आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 3 को डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 जार 3 हो जाएगा, माइनस वैसे आ जाएगा, और 3 1 जार 3 हो जाएगा, और 3 2 जार 6 हो जाएगा। तो इतने आसान से बच्चों ये वाले क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चों लगे होंगे। अब बच्चों बहुत आसान ये क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं, जो कि बिल्कुल इसी तरह से है। तो जी बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। ये जो हमें इंडिकेटेड ऑपरेशन से मुराद है, इंडिकेटेड ऑपरेशन से बच्चों ऑपरेशन से मुराद है प्लस प्लस, इनको प्लस मैट्रिक्स को करना है, या ये माइनस की अलामत है माइनस करना है। ऑपरेशन से मुराद अलामतें हैं, प्लस या माइनस, इसकी मदद से हमने एंड सिंपलीफाई, इन अलामतों की मदद से हमने इसको सिंपलीफाई करना है बच्चों। मतलब सिंपल सा ये है, जैसे हमने पहले नहीं मैट्रिक्स को ऐड किया वैसे इनको ऐड करना है। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, और थोड़ी सी आपके लिए आवाज़ को चेंज करते हुए। अच्छा बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमें है कि अब देखें ये हमारे छोटी ब्रैकेट है। अब ये छोटी ब्रैकेट को सबसे पहले हमने सोल्व करना है, जो आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। छोटी ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है। अब लाग ये बढ़ी रही है, लेकिन है ये छोटी, ये बड़ी होती है, और ये जो कर्व नमा होती है ये टेढ़ी सी होती है, छोटी होती है, चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, लिखी बड़ी है लेकिन है ये छोटी। तो इस छोटी ब्रैकेट को हम सबसे पहले हल करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, क्रोस्पोंडिंग इंट्री को बच्चों ऐड करेंगे। पहले एलिमेंट को पहले में ही ऐड करना है, 1
प्लस 0 आ जाएगा। 0 को दूसरे एलिमेंट को दूसरे में ऐड करेंगे, 0 प्लस 2 हो जाएगा। सिंपल है ना बच्चों? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल सिंपल है, 0 है प्लस आ जाएगा। अब देखें 0 प्लस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तीसरे एलिमेंट तीसरे में, चौथे को चौथे में, 1 प्लस 0 ये हमारे पास ऐड होगा। सिंपल है बच्चों। अब हम प्लस करेंगे, ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही लिख देंगे 1 1 1 0, ये हम ऐसे ही सिंपल लिख देंगे। इसी तरह से बच्चों अब देखें इनको हम ऐड करेंगे, 1 प्लस 0 1 होता है, 0 प्लस 2 2 होता है, 0 प्लस 3 आप कहेंगे सर जी 3 होता है, 1 प्लस 0 कितना होता है, आप कहेंगे सर जी 1 होता है। ये देखें हमने छोटी ब्रैकेट को इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसको वैसे ही कॉपी कर लेंगे, इसको वैसे ही नीचे उतार लेंगे। 1 1 है, फिर 0 है। अब फिर इन दोनों को ऐड करते हैं बच्चों, इन दोनों को ऐड करते हैं। अब ऐड करेंगे 1 प्लस 1 है, प्लस ये आ जाएगा, फिर ये 1 आएगा, 2 है, ये प्लस 1 आ जाएगा। दूसरे को दूसरे में ऐड करना है, तीसरे को बच्चों तीसरे में ऐड करना है, चौथे को चौथे में ऐड करना है। जब हमने ऐड कर लिया अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, अब हम इसको जमा कर लेते हैं। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 साथ जी 3 हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा बच्चों, 3 हो जाएगा। अब इसी तरह से 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 0 ये 1 हो जाएगा। तो ये साथ जी हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल बच्चों ये आपका आंसर आ गया। देखो बच्चों कितने आसान क्वेश्चन है। अब मैं फिर से आपको यही कहूँगा कि वीडियो को पॉज करें। सबसे पहले बच्चों आप वीडियो को पॉज करें और ख़ुद सोल्व करें। जब आपने खुद सोल्व कर लिया ना, फिर दोबारा से मेरी वीडियो देखना, फिर आपको मज़ा आएगा कि मैंने सवाल वाकई सही कर लिया है, मुझे सवाल आने लग पड़े हैं। और बिल्कुल बच्चों तुम्हें, बिल्कुल बच्चों आपको आने लग पड़े हैं, अब सवाल तो आपको आने लग पड़े हैं। तो अब बच्चों सिंपल है। अब दोबारा से ये वाला भी हम देख लेते हैं बच्चों। इसमें भी देखें हम 1 लिखेंगे, 0 0 और 1 लिखा। इसमें क्या करना है, इसमें भी छोटी ब्रैकेट देखें, छोटी ब्रैकेट को सबसे पहले बच्चों हम सोल्व करेंगे। अब देखें बच्चों माइनस है दरमियान में, जब बच्चों दरमियान में माइनस हो तो भी आप कहेंगे सर जी क्रोस्पोंडिंग एंट्री ही माइनस करेंगे। बिल्कुल बच्चों बिल्कुल सही कहा, प्लस हो या माइनस हो क्रोस्पोंडिंग एंट्री ही ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। अब सब्ट्रैक्ट होंगी, माइनस होंगी। पहली एंट्री पहली में से माइनस होगा, 0 माइनस ये वाली, 1 ये वाला, 2 हम लिखेंगे, दूसरा एलिमेंट जगह छोड़ेंगे, 2 आएगा, माइनस आएगा, फिर हमारे पास ये वाला एलिमेंट ये आएगा। इस तरह से बच्चों सिंपल तो है बच्चों ये वाला क्वेश्चन। अब इसी तरह से 3 हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तीसरा तीसरे में से माइनस कर दिया, चौथा चौथे में से माइनस कर देंगे, 0 है, माइनस है और ये 0 आ गया। बच्चों कितने आसान हैं। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल आसान है, सर जी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। इस तरह से बच्चों ये वाला करते हैं, 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 ही आएगा ना, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 में से 0 निकाला तो बच्चों 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को बच्चों ऐड कर लेते हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे देखें बच्चों 1 है, ये हमारे पास प्लस आ गया, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। इसने दूसरे को दूसरे में हम करेंगे, 0 प्लस 1 0 प्लस 2 आ जाएगा। इस तरह से 1 प्लस 0 आ जाएगा। अब हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा बच्चों 1 है, प्लस माइनस क्या होगा, 1 है, ये प्लस है, ये माइनस 1 है, 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 1 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, सर जी 0 आएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 0, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, 1 प्लस 0 बच्चों 1 आ जाएगा। सर जी ये आंसर आ गया। बिल्कुल बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। तो कितने आसान क्वेश्चन है। तो जी बच्चों अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 देखें। इसमें हमने करना ये है, देखो बच्चों अब सबसे पहला काम वही है कि छोटी ब्रैकेट कौन सी है, छोटी ब्रैकेट ये वाली है, यहाँ पे लगी। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स वैसे कॉपी कर लेंगे, वैसे ही लिख लेंगे और प्लस की अलामत लगाएंगे। अब इन दोनों को हल करते हैं। जब इन दोनों को हल करना है, माइनस हो प्लस हो तो आपने क्या करना है, क्रोस्पोंडिंग एंट्री ही आपने प्लस या माइनस करनी है। अब हम माइनस करें, माइनस लगी है तो माइनस करेंगे। अब मेरे पास 1 है, ये माइनस 1 माइनस 2, इस तरह पहला एलिमेंट पहले में से, दूसरा दूसरे में से, 0 माइनस 2। अब फिर हम स्पेस छोड़ेंगे, जगह छोड़ेंगे, तीसरा तीसरे में से माइनस करेंगे, 2 माइनस 2। इस तरह से
इस तरह से हम करेंगे इनको। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फिर माइनस कर लेते हैं। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। आप कहेंगे सर जी आप आवाज़, बच्चों आवाज़ आप ही के लिए चेंज करता हूँ ताकि आप मैथ में बोर ना हो, इसलिए कभी कभी मैं आवाज़ को चेंज कर लेता हूँ। अच्छा बच्चों +1 -2, अब +1 -2 जब अलामतें डिफरेंट हो तो हम माइनस करेंगे। जब प्लस माइनस की अलामत तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे दोनों नंबरों को। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आएगा। अलामत कौन सी आएगी सर जी, जो बड़ी रकम है, बिल्कुल बच्चों 2 है तो माइनस आ जाएगी। 0 -2, तो हमारे पास 0 -2 है, 0 ख़त्म करें, -2 वैसे लगा दें। जब भी 0 ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, 0 ख़त्म कर दें, वैसे ही नंबर वो लिख दें, वैसे ही नंबर वो लिख दें। आप कहेंगे सर जी सही है। अब 2 है, ये -2, 2 -2, 2 -2 0, ये आ जाएगा 0 +2 -2 0। अब बच्चों इन दोनों को ऐड करेंगे। अब हम इन दोनों को ऐड करें, जब इन दोनों को ऐड करना है तो काम वही क्रॉसपोंडिंग की एंट्री ऐड करें। 2 + -1 आ जाएगा। इस तरह से स्पेस छोड़ेंगे, जगह छोड़ेंगे, 3 + -2 आ जाएगा। 3 प्लस करना है और ये -2 वैसे आ गया, -2 वैसे। 1 + 0, 1 + 0, ये हम इन दोनों को, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 है, ये प्लस माइनस, अच्छा बच्चों ये 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये हमारे पास 1 आ गया। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये 3 है, ये हमारे पास 3 है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकालेंगे सर जी 1 आएगा। 1 + 0, सर जी अब भी 0 ऐड हो रहा है तो हम 1 ही लिख देंगे। तो देखो बच्चों कितना प्यारा से, बच्चों ये कितना प्यारा सा आंसर है। इस पर स्टार बना देते हैं तो कितना प्यारा 1 1 आंसर है। तो बिल्कुल आसान सवाल है बच्चों, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अब बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखें ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको हमने प्लस करना है। अब देखें जब प्लस करना है देखिए ऑर्डर सेम होगा बच्चों, ऑर्डर सेम होगा। जब ऐड करना है तो ऑर्डर बच्चों ये सेम होगा। देखिए इसमें भी 3 रो है, 3 कॉलम है, इसमें भी 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ऑर्डर तो सेम है। अब हम सिंपल इसको ऐड कर लेते हैं। कैसे ऐड करना है सर जी, पहले एलिमेंट में पहले कोई वही तरीका बच्चों, दूसरे को दूसरे में से तीसरे को तीसरे में ऐड कर लिया, फिर इसको इसमें ऐड कर दिया, इसको इसमें ऐड कर दिया। इस तरह से हमने सिंपल इसको ऐड कर लिया। अब 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 + 1 बच्चों 3 होता है और 3 + 1 बच्चों 4 होता है। -1 + 2, -1 + 2, प्लस माइनस 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 करेंगे। अब हम माइनस करेंगे, माइनस की अलामत बच्चों नहीं लगाएंगे, माइनस करेंगे। 2 में से 1 निकाला, 1 आएगा। अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ी रकम है। 2 बड़ा है, 2 के साथ प्लस है तो इसके साथ प्लस है, प्लस हम नहीं लिखते। बिल्कुल सही सोचा दिमाग में बच्चों आपने। अब देखिए -1 + 2 वैसे है, 1 आ जाएगा। -1 + 2 कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 0 + 3 बच्चों 3 आ जाएगा और 3 + 1 4 आएगा। सर जी अब हमें आते हैं 3 2 5 होता है सर जी। बिल्कुल बच्चों बिल्कुल आपको आते हैं। अब हम बच्चों नेक्स्ट करते हैं। तो जी बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 और 6 करेंगे। बच्चों बेहतर तो ये आप वीडियो को यहीं पे पॉज करें और आप खुद से सोल्व करें, वीडियो को रोकें और खुद से सोल्व करें इनको, और फिर बाद में आप चाहे मेरी वीडियो देख लें कि आपने सही किया या नहीं सही किया। तो बच्चों अब आपने नज़रें स्क्रीन पे रखनी है, मतलब ये है कि वाइट बोर्ड पे रखनी है। तो आप देखें वैसे ही प्लस करना है बच्चों, पहले को पहले में आपने ऐड कर दिया, दूसरी इंटी को दूसरी में, और 3 + -2 यह तीसरी को तीसरी में। इस तरह से ये वाले एलिमेंट दूसरी रो को दूसरी रो के एलिमेंट के साथ आपने एडिशन के साइन मतलब प्लस के साइन से लिख लेना है। इस तरह तीसरी रो जो है इसका एलिमेंट इस एलिमेंट में जमा कर दिया, ये वाला एलिमेंट ये वाले में, और 2 को -1 में हमने ऐड कर दिया। इस तरह से आंसर आएगा 1 + 1 क्या आएगा, 2 हो गया। 2 + 0 2 आ जाएगा और 3 + -, 3 - 2 1, 3 में से 2 को निकालेंगे सर जी 1 आएगा। बिल्कुल सही, 2 - 2 0 हो जाएगा और 3 - 1 प्लस माइनस माइनस है ना, 3 - 1 2 हो जाएगा और 1 + 0 1 हो जाएगा। 3 + 0 3 हो जाएगा, 1 + 2 1 + 2 सर जी 3, और 2 - 1 सर जी 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। प्लस माइनस माइनस और 2 में से 1 को निकाला तो हमारा क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। इस तरह से बच्चों आगे वाला नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर जो 6 है उसमें क्या है, सबसे पहले देखें यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है। जब ब्रैकेट लगी है तो सबसे पहले क्या करना है बड़ा काम बच्चों, सबसे पहले ये आप लोगों ने काम करना है कि ब्रैकेट को हल करना है। देखिए बच्चों ब्रैकेट को हल करना है, इन दोनों को हम हल कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर है तो कैसे करना है, पहले एलिमेंट को पहले में ऐड करना है, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे फिर इस रो के पहले को पहले के साथ, और 1 को फिर 0 के साथ ऐड किया। 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 0 + 1 0 हो जाएगा और 1 + 0
1 हो जाएगा। और ये वाला मैट्रिक्स वैसे कॉपी कर लेना, वैसे ही कॉपी कर लेना है। अब क्या करना है, अब इन दोनों को ऐड कर लें। इन दोनों को ऐड हम कर लेते हैं, 3 + 1 4 हो जाएगा। अब देखें पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा दूसरे में, वही बातें बच्चों, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। अब ऐड कर लें, 3 + 1 4 होते हैं और ये भी 4 हो जाएंगे, 1 + 1 2 होता है और ये भी 2 हो जाएगा। बच्चों सवाल तो बिल्कुल बहुत आसान है, सवाल तो बहुत आसान है। तो जी बच्चों, तो वीडियो आपको कैसी लगे? अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छे अच्छे कमेंट करें, लाइक वीडियो करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, अब हमारी जो मुलाकात होगी अगली वीडियो में होगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।